हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस कर रखा है, जिसमें उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने 2015 से 2017 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछा था ऑब्जेक्टिव का, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रखे थे। यानी आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, यानी ये पार्ट 2 वीडियो है और इसके अंतर्गत हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, 2018 से लेकर 2020 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं, टोटल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस नहीं कर रहे हो तो उसको पहले कर ले, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो। तो चलते हैं हम लोग आज पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2018 का पहला क्वेश्चन कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है। विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से क्या हो जाती है? क्योंकि अगर कोई चालक में हम लोग ताप को इंक्रीज करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये मूव ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ताप बढ़ाने से। तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी चालक के संवाहन वेग VD होता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच क्या संबंध होता है? तो डियर बच्चे, आप सभी को बोला गया था कि एक इक्वेशन की गतिशीलता बराबर जो होती है अनुगमन वेग बटा विद्युत क्षेत्र। यहां से अगर VD निकाले तो म्यू गुने E, म्यू एक कांस्टेंट की तरह कार्य करता है। तो यहां पर जो हो गया VD जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी विद्युत क्षेत्र। तो राइट आंसर बी इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेश, ये ई गलती से यहाँ पे Q है, आप लोग भी सब सही कर लोगे असाइनमेंट में। एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में संयुक्त रूप से उपस्थित गतिमान है, तो उस पे लगने वाला बल क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आवेश अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में रखा है तो उस पे 2 बल कार्य करेगा। इस पर जो विद्युत बल लगेगा F बराबर QE, इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा B जो लगेगा, यानी FB जो लगेगा वो लगेगा QV क्रॉस B। लेकिन दोनों को संयुक्त रूप से तो कितना लगेगा? तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो QE प्लस QV क्रॉस B। यहां से अगर देख लिया जाए तो Q कॉमन हो गया, तो E प्लस यहां पर हो गया V क्रॉस क्या? B। इसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? Q। C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि M चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण। डियर बच्चों, एक हमारे पास ये मान लेते हैं चुंबक है, ये चुंबक, इसको 2 भाग में बराबर भाग में बांटा गया, तो इसकी जो ध्रुव प्रबलता QM, ये भी QM, ये 2 भागों बराबर 2 भागों में टूटा, तो ये भी QM, ये भी QM। लेकिन 2 भागों में टूटने के से इसकी लंबाई जो पहले पूरी की पूरी लंबाई L थी, अब वो लंबाई L/2 हो गया है। यानी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो देख लेते हैं। M बराबर जो फॉर्मूला होता है QM गुने प्रभावकारी लंबाई, यानी L/2, यानी आधा हो जाता है। तो राइट आंसर M/2। तो M/2 इज द करेक्ट आंसर। तो B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बीमीय सूत्र का समतुल्य है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। सबसे पहले ये तो
स्थित ऊर्जा घनत्व का समीकरण है। ऊर्जा घनत्व का आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र पढ़े थे, वहां पे ये ऊर्जा घनत्व का इक्वेशन को बताया गया था। और ये ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र के कारण है, और जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो ऊर्जा घनत्व होता है वो b² बटा 2 म्यू नॉट, यानी इसके समतुल्य ये है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है, जिसमें धारा I है, प्रवाहित हो रही है, जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B/8 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, बोला गया एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना है, r है, धारा कितना है, I है, केंद्र से कितना दूरी पर, तो ये दूरी मान लेते हैं x, तो x दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है कि B/8 है, B/8 है, तो ये दूरी बताओ। तो दूरी के लिए आपको इसका रिंग के कारण चुंबकीय क्षेत्र बता दिया गया है, B बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई NiA² बटा r² प्लस क्या, x²। तो इस पे पुट करेंगे तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट, मतलब जो प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित जो करता है बच्चों उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर। तो राइट आंसर ए इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि एक तार जिसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, m है, लंबाई l है, r वृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो इसका नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो राइट आंसर डी इन दिस करेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, r बराबर कितना ओम है, 10 ओम, R का मान जो दे रखा है 10 ओम, और परिपथ ये t समय में चुंबकीय फ्लक्स का समीकरण दे ले है 6t का स्क्वायर -5 का t प्लस 1 दे रखा है। तो पूछ रहा है ये भी t है, तो t बराबर 0.2 सेकेंड में प्रवाहित धारा क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम लोग देख ले तो फ्लक्स दे रखा है, तो फ्लक्स कितना है 6t² -5t प्लस 1। तो फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लो, यानी वोल्टेज निकल जाएगा, तो d∅ बटा क्या, dt, इसी को विभव वोल्टेज कहते हैं E। तो यहां से होगा 6t² बटा dt माइनस d∅t बटा dt, और ये कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये विभव यानी E आ जाएगा, d∅ फ्लक्स में परिवर्तन को विद्युत वाहक बल यानी EMF कहते हैं। तो यहां से होगा 6 गुना 2 12t, इधर से 5, तो E बराबर हो गया 12t माइनस 5। तो E बराबर जो होगा 12t है, 0.25 माइनस 5, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 वोल्ट। तो हमको वोल्ट नहीं पूछा है, हमसे करंट पूछा है, तो I बराबर जो होता है V बटा R, तो E का मान V बराबर 2, R का मान 10, कट के 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 कोस ओमेगा ये t है एम्पियर, तथा विभव V बराबर 200 साइन ओमेगा t वोल्ट है। परिपथ में शक्ति हानि, तो ये शक्ति हानि 0 होगा, ये अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग फिलहाल आंसर को आप देख सकते हो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धचालक, क्वेश्चन यही बोला गया है कि एक अर्धचालक को T1 K से T2 तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 2019 का पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब अगर श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो इनका सम्मिलित शक्ति का इक्वेशन होता है P बराबर P1 इंटू P2 बटा P1 प्लस क्या होता है P2। तो कर लेते हैं, तो 60 गुना 40 बटा 60 प्लस कितना
40, तो ये होगा 2400 और बटा नीचे कितना 100, काटेंगे तो 24 वाट इज द करेक्ट आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने से जो अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। अर्धचालक के लिए क्या होता है? घटता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है डियर स्टूडेंट वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का बटहीन घटक होगा। ये भी अल्टरनेटिंग करंट का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आई साइन फाई। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दी जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा 2 गुना हो जाएगा। देख लेते हैं। H बराबर जो होता है आई स्क्वायर आर टी। आई को क्या लिख सकते हो? आई को लिख सकते हो V बटा आर, लेकिन इसका स्क्वायर करोगे गुने आर गुने कितना टी। तो यहां से होगा H बराबर V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर गुने कितना आर गुने टी। एक आर से एक आर, तो H बराबर V स्क्वायर बटा कितना आर अगुने टी। तो यहां से देख सकते हो विभवांतर को फिक्स रखते हुए इसको आधा कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो H बराबर जो होगा 2V स्क्वायर बटा आर गुने टी, यानी V स्क्वायर बटा आर को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो आई लिख सकते हो अगुने टी। तो 2 गुना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकेंड धारा आई का मान 1 एम्पियर, आवेश जो दे लिया इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, तो प्रति एकांक यानी टी बराबर 1 सेकेंड में। डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सभी को एक इक्वेशन बताया गया था, और वो जो इक्वेशन था आई बराबर एन ई बटा टी। तो यहां से एन आई का मान 1, एन निकालना है, ई 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 और टी 1। इसको जब पूरे सोल्व करोगे तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक गर्म तार एमीटर मापता है। तो एक गर्म तार एमीटर के द्वारा जो मापा जाता है प्रत्यवर्ती धारा का मूल मध्य वर्गमान। तो बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लॉरेंज बल है। तो लॉरेंज बल अभी ही बताया गया क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, 46 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम या शून्य को हम लोग बोल सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा जो ऊर्जा मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज घटता है। अपचयी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का, तो आपको ट्रिक बताया गया है कि बी रॉय ऑफ ग्रेट। तो बी ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, तो रेड 2। तो बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट वो पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 से लेकर 2022 तक जितने भी करंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस सारे को करेंगे। तो फिलहाल आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।